Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. सो बिट्टी जी पढ़ रही हैं लुधियाना से हमारे लिए। Hey, good morning. Good morning, everyone. वेरी गुड Good morning. मॉर्निंग। Refusing to admit it. If you are an alcoholic or drug addict, admit it. Do not dodge the issue. Many people remain alcoholics because they refuse to admit it. Your disease is instability and inner fear. You are refusing to face life, and so you try to escape your responsibilities through the bottle. As an alcoholic, you have no free will, although you think you have, and you may even boast about your willpower. If you are a habitual drunkard and say bravely, I will not touch it anymore, you have no power to make this assertion come true because you do not know where to locate the power. You are living in psychological prison of your own making, and you are bound by your beliefs, opinions, trainings, and environmental influences. Like most people, you are a creature of habit. You are conditioned to react the way you do. तो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि वो हमने इस चीज को ऑलरेडी एड्रेस किया था अभी 1-2 दिन पहले, जिसमें हमने कहा था कि अगर डिटर्मिनेशन और विल पावर हेल्प नहीं करता है, अगर कोई कोई भी हैबिट आपकी है ना, इट कुड बी एनीथिंग। अगर नेगेटिव सोचने की भी हैबिट है, सिर्फ डिटर्मिनेशन से नहीं होता है, विल पावर से, बिकॉज वो इतनी डीपली रूटेड होती है अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, दैट उसने अपना घर बना रखा है और वो बहुत स्टेबल है। वो वाली आदत, हमारी हैबिट का मतलब ही ये होता है ना, जो चीज आपने जिंदगी भर बार 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 की है वो हैबिट बन जाती है ना। जैसे लोगों को लाई करने की आदत होती है, कई लोगों को वर्कआउट की हैबिट होती है, हैबिट पॉजिटिव नेगेटिव भी होती है, कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है। तो बहुत मुश्किल होता है एकदम से, और फिर एकदम से वो छूट भी नहीं पाती है, बिकॉज अगर सोचो कि नहीं इतने दिन नहीं लेना है उसके बाद वापस। तो इसीलिए हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग रिहैब में जाते हैं अपनी स्मोकिंग ड्रिंकिंग या जो भी ड्रग ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, तो उनको लगता है कि नाउ इट्स टाइम लाइक छोड़ने के लिए। तो वो डेफिनेटली हेल्प सीख कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है ना। वो 3 महीने नॉर्मली रिहैब में रखते हैं वो लोग, तो या 1 महीने के लिए रखा है, उसके बाद आते हैं 1-2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाता है, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत गहरी लाइन बनी हुई है। सो और वो चेंज नहीं हो रही है, वो न्यूट्रलाइज नहीं होती है, वो लाइन ठीक नहीं होती है, सिर्फ विल पावर से नहीं होगी। तो इसमें यही वो बता रहे हैं कि अगर वो कोई अल्कोहलिक है ना, पहली चीज तो उसको ओन करना चाहिए। जैसे अगर हमें हमारे अंदर में भी लेजीनेस की आदत है ना, हम बहुत लेजी हो जाते हैं, या प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, आज का काम कल करेंगे, या पैसे बचाने की आदत है, राइट। तो ये सारी आदतें होती हैं जिनको चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है। फिर वो बोलते हैं, अगर आप मुझसे पूछो मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा क्यों आना, क्योंकि पैसा टिक के नहीं रह सकता, है ना। उसको मोबिलिटी चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पैसे का। जैसे ही निकलते हैं वैसे ही घूम के मल्टीप्लाई होके वापस आते हैं। फिर आप निकालते हो, वो घूम के मल्टीप्लाई होके वापस आएंगे। फिर आप निकालते हो तो वो घूम के मल्टीप्लाई होके वापस आएंगे। पैसा टिक के नहीं रह सकता। अगर आप पैसे को टिकाने की कोशिश करोगे, है ना, मतलब बाय नॉट डूइंग द थिंग्स यू रियली लव, हो सकता है आपको कुछ करना है, आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पैसा कहेगा उतना पैसा आपका किसी और रास्ते से निकल जाएगा नुकसान के रूप में, राइट। सो मनी लव्स बीइंग सर्कुलेटेड। मनी को आप नहीं रोक के, जैसे डैम है, आप कितना आगे लगाओगे, आप स्टोर नहीं करके रख सकते। लक्ष्मी शुरू से चंचल ही थी, आज भी वैसी है, ठीक है। और इसीलिए कुछ ये भी आदत होती है फिर ग्रीड की, है ना। पैसे बचाना इज इक्वल टू ग्रीड और फियर। या तो ग्रीड है ना, अगर पैसा ऑलरेडी है आपके पास और आपको बहुत मन कर रहा है कुछ खरीदने का, मे बी अ पेयर ऑफ शूज,
और आप उसको नहीं खरीदो, या आपको घर में लग रहा है कि मुझे एक मिक्सी लेके आनी है या मुझे एक जूसर लेके आना है, आप नहीं खरीदोगे, अरे साढ़े 4,000 रुपए का जूसर है यार, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। महंगा क्या होता है? महंगा सस्ता कुछ नहीं होता दुनिया में, है ना? जो चीज आपके लिए महंगी है, हो सकता है वो मेरे लिए सस्ती हो, और हो सकता है किसी और के लिए वो तो बिल्कुल ही मतलब वैसा हो कि चलते फिरते वो वैसा सामान खरीद सकते हैं, है ना? सो महंगा सस्ता, एक तो ये वाला वर्ड महंगा है सस्ता है, ये बहुत रिलेटिव चीज होती है। तो बिल गेट्स के लिए कोई चीज मार्क जुकरबर्ग के लिए कोई महंगी होगी? अगर उनको एक 3 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदना है तो उनके लिए क्या महंगा होगा कभी? है ना? उनके लिए तो कुछ भी नहीं है वो। तो इसलिए महंगा सस्ता इज वेरी रिलेटिव। तो ये सब आदतें होती हैं, पैसे के मामले में बात कर रहे हैं या कोई और चीज है आपकी, है ना? टोबैको चुइंग है, या हर जगह लेट पहुंचने की आदत है। हर जगह जहां जाना है, किसी ने बोला है कि 1:30 बजे आपको जाना है या आपको शाम को 6 बजे पहुंचना है, अब आपकी आदत है लेट जाने की, ये क्योंकि आप लगातार करते आ रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हो गया है दैट यू गो एवरीवेयर लेट। अगर किसी ने बोला 6 बजे पहुंचना है तो आप 6 बजे घर से निकलते हो, है ना? ये आदत होती है, और पता है कि आई विल टेक 45 मिनट्स टू रीच देयर, बट स्टिल यू आर लीविंग एट 6 o'clock, जबकि आपको पता था कि 6 से 7:30 की कोई पूजा है या जो भी है, किसी के यहाँ पे हो सकता है कि कोई ओकेजन हो। तो ये पता था। आजकल लोग रेस्टोरेंट्स और होटल्स में बैंक्वेट्स में करते हैं, वहां बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होते हैं, वहां ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे की जगह 7:30 जा रहे हो, राइट? सो ये भी आदत होती है। इसी तरीके से एडमिट करो पहले। कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद ओन नहीं करोगे कि हाँ मैं कबूल करती हूँ कि मेरे अंदर ये आदत है ना? फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड से रिप्रोग्राम करना होता है रिपीटेशन से। सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह हमने देखा था दैट अगर आप लगातार बोलते हो कि मैं बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा हूं अपने क्लाइंट्स को, एंड आई रिसीव ओनली गुड, एंड वट एवर इट इज, लाइक सपोज अल्कोहलिक के लिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट देम, तो उसमें हमने पढ़ा था दैट उन्होंने कहा था आई एम ऑन अ न्यू पाथ टू फ्रीडम, sobriety, and peace of mind. And now I'm free. And I'm giving wonderful services to my work and to my family, जो भी है ना? तो अगर आप लगातार एक बार बोलोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसी लाइन के ऊपर दोबारा रगड़ना पड़ेगा, कल, फिर परसों, फिर उसके बाद। जो कल वाला एक्सपीरियंस हमने पढ़ा था उसमें वो एक दिन में 3 से 4 बार अलग अलग टाइम वो एफर्मेशन बोलते थे। कल जो हमने पढ़ा था उसमें 3 से 4 बार सेम एफर्मेशन वो बोलते थे। तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बोल बोल के वो आदत के रूप में आ गई थी। तो उनका जो नेगेटिव चीज वो कर रहे थे या जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो गया। तो यही वो वहां पे बता रहे हैं दैट हम एक्चुअली, अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ है, बिलीफ ये भी हो सकती है कि it could be anything, that, like when if I wake up early in the morning तो मेरे सिर में दर्द होता है, it could be that belief, है ना? People who don't wake up, या मैं कितना भी कर लूं रात में मैं 10 बजे तक सो नहीं पाता या सो नहीं पाती हूँ, ये बिलीफ है आपका। क्यों बिलीव है? पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से बिलीव है। आप इसको चैलेंज तो करो। सबकॉन्शियस माइंड को कोई नई चीज तो दो, या काम करने के लिए वही घिसी पिटी चीजें वही आते हैं हमारी, है ना? हम एज ए ह्यूमन इवॉल्व कब होंगे अगर हम अपने अपने पैटर्न्स को चैलेंज नहीं करेंगे तो, right? So that we really need to be very careful about. So yeah, that's what it say. Like most people, you are the creature of habit. आप एक प्रिजन में हो हैबिट के, उसको चैलेंज करना, इसीलिए वो उस कंडीशनिंग को हटाना जरूरी होता है। हाँ जी बेटा जी। Building in the idea of freedom. You can build the idea of freedom and peace of mind into your mentality so that it reaches your subconscious depths. The latter, being all powerful, will free you from all desire for alcohol. Then you will have the new understanding of how your mind works, and you can truly back up your statement and prove the truth to yourself. या सो दिस इज सो, वो उसी एफर्मेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, कह रहे हैं कि लगातार अगर आप अपने आप को बोलोगे बैठ के, 5 बार दिन में, 3 बार या दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग की कर लो,
इट रियली डजंट मैटर, मॉर्निंग इवनिंग का टाइम बहुत पावरफुल होता है। उस वक्त बोलोगे आई एम ऑन माई न्यू पाथ ऑफ फ्रीडम, sobriety and peace of mind, and I'm totally free from that habit। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने नाम नहीं लिया है अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग का कहीं पे भी, या जो भी आपकी आदत है, आई एम फ्री फ्रॉम दैट हैबिट। ठीक है, इस तरह बोल के यू विल सी दैट नाउ यू आर आउट ऑफ इट। सो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये भी पता लगेगा ना, अपने ऊपर भरोसा भी तो होने लग जाता है। कभी कभी हमें लगता है हाउ विल आई कम आउट ऑफ इट, लेकिन फिर अपने आप भरोसा जब आप देखोगे ना उसका रिजल्ट, लगातार अगर आपने बोला आई एम ऑन अ न्यू पाथ टू फ्रीडम, सोब्राइटी मतलब सोबर होना, एंड पीस ऑफ माइंड, राइट। तो अगर लगातार आप अपने आप को ये बोल रहे हो और आप उसका इफेक्ट बहुत जल्दी, तो 100% इफेक्ट आता है ना। नॉर्मली 15 से 21 दिन में एक नई आदत डलने लग जाती है, और जो पुरानी वाली आदत थी वो चली जाती है, और धीरे धीरे अर्ज नहीं होगा ड्रिंकिंग का, या जो भी आप जिसकी भी है, हो सकता है आपको मीठे का अर्ज हो। सो वो अर्ज भी होना बंद हो जाएगा, वो डिजायर जो अंदर से आती है वो भी बंद हो जाएगा। और आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो बड़ी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में, इतनी बड़ी आदत थी और इतने सालों की पुरानी आदत वो भी चेंज हो गई है ना। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये सब एंड बैकअप बाय योर स्टेटमेंट एंड प्रूव द ट्रुथ टू योर सेल्फ दैट यस आई कैन डू इट। ये आपका स्टेटमेंट होगा मे बी, है ना। तो आपको अपना स्टेटमेंट बनाना है, या जो एफर्मेशन बोलनी है। सपोज आप किसी भी कोई भी आदत है, that I'm capable, I'm very worthy and valuable, I'm capable of anything and everything, I know the power of my subconscious mind and I give thanks। जो भी आपको बोलना है उससे आप बैकअप करो, ये जो भी आपकी एफर्मेशन तो यही थी ना, that I'm free from all, that I'm on a new path of freedom, sobriety and peace of mind। तो इसके साथ बैकअप कर लो अपने एक स्टेटमेंट के साथ में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। 51% healed. If you have a keen desire to free yourself from any destructive habit, you are 51% healed already. When you have a greater desire to give up the bad habit than to continue it, you will not experience too much difficulty in gaining complete freedom. Whatever thought you anchor the mind upon, the later magnifies. If you engage the mind on the concept of freedom, freedom from the habit and peace of mind, and if you keep it focused on this new direction of attention, you generate feelings and emotions which gradually emotionalize the concept of freedom and peace. Whatever idea you emotionalize is accepted by your subconscious and brought to pass. या सो वो यही बता रहे हैं डॉक्टर मर्फी, दैट रिपीट करते रहो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी फीलिंग में आ जाता है। यही चीज रोंडा बर्न ने भी हमको डे जीरो में बोली थी, कि कोई भी चीज अगर आप ग्रैटिट्यूड करते रहो करते रहो करते रहो, शुरू में आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, दिल से नहीं निकलेगा, है ना। बिकॉज वो सिचुएशन तो बहुत ही बैड है। सपोज कोई आपके जिंदगी में है जो आपको बहुत दुखी करता है, और आप लगातार बोल रहे हो दैट thank you universe that this person, me and this person have a beautiful relationship, thank you that this person had given me a beautiful dress on my birthday, thank you so much that this person makes very nice pickles, है ना। अगर आपने ये बोला, और वट एवर फॉर दैट मैटर, दिल से नहीं निकलेगा, क्योंकि आप उस इंसान को अभी पसंद नहीं करते हो। तो आपको, लेकिन इसीलिए उन्होंने लिखा था कि शुरू शुरू में बहुत दिनों तक आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, डेलिबरेटली करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड जब उसको एक्सेप्ट करता है तो अब आपको एक फीलिंग जनरेट होती है अंदर से, है ना। सो फीलिंग का मतलब ही होता है एनर्जी इनटू मोशन इज इमोशन। सो इमोशन आपका चेंज होने लग जाता है, बिकॉज आपने एनर्जी चेंज, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से अब दूसरी तरह की एनर्जी आ रही है। पहले बहुत ब्लेम गेम की एनर्जी थी, अब आ रही है कि हाँ यार इन्होंने, इनके बहुत अच्छे पॉइंट है, मैं इनसे ये सीख सकती हूँ, यू नो लाइक इनका, इन्होंने ऐसे किया था, शायद अगर मैं भी इनकी जगह होती तो, यू नो लाइक ये सारी चीजें, रियलाइजेशन और आपके एटीट्यूड में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। जब आप करना शुरू करते हो तब आपको पता लगेगा कि नाउ माई फीलिंग्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है इस इंसान पे, है ना। मे बी एक
लव एंड कंपैशन जनरेट होता है, जो एक्चुअली लाइफ वर्थ फीलिंग होती है, जिसको हमने टैप ही नहीं किया है अपनी जिंदगी में। उस पर्सन के प्रति हम हमेशा से इरिटेशन या एंगर है या कंप्लेन रही है। तो धीरे धीरे यही बता रहे हैं डॉक्टर मर्फी दैट कोई भी चीज आप रिपीटेडली अगर बोलोगे, इट स्टार्ट्स चेंजिंग एनर्जी इनटू मोशन, और वो एनर्जी, वो इमोशन, इमोशन अब आपकी एनर्जी इनटू मोशन इज इमोशन, इमोशन आपका चेंज होता है, जो फीलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी, और आपकी आउटवर्ड रियलिटी में 200% डिफरेंस आएगा। लेकिन लगातार करना जरूरी होता है, दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। हाँ जी। The law of substitution. Realize that something good can come out of your suffering. You have not suffered in vain. However, it is foolish to continue to suffer. If you continue as an alcoholic, it will bring about mental and physical deterioration and decay. Realize that the power in your subconscious is baking you up. Even though you may be seized with melancholia, you should begin to imagine the freedom, the joy of freedom that is in store for you. This is the law of substitution. Your imagination took you to the bottle, and let it take you now to freedom and peace of mind. You will suffer a little bit, but it is for a constructive purpose. You will bear it like a mother in the pangs of childbirth, and you will likewise bring forth a child of the mind. Your subconscious will give birth to sobriety. या सो इसमें है कि वही अल्कोहल वाला ही वो एग्जाम्पल लगातार चल रहा है, तो उसमें लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो हम किसी भी अपने लाइफ के एरिया में यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इसकी जगह कुछ और। सब्स्टिट्यूशन का ये होता है ना, जैसे स्कूल में टीचर्स की सब्स्टिट्यूशन क्लास होती है। सपोज कोई टीचर ए है, वो आज एब्सेंट है और वो मैथ्स पढ़ाती है, तो टीचर ए तो आज मिसिंग है क्योंकि वो नहीं आई है स्कूल पढ़ाने के लिए, शी इज ऑन लीव। तो दूसरी टीचर उनकी क्लास लेंगी, तो वो बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करना होता है ना। दूसरी टीचर आके करेगी, ए की बजाय बी को आना पड़ा क्योंकि ए आज एब्सेंट नहीं है और बी फ्री थी। तो इसी तरीके से हमारी साइकी में साइकोलॉजिकली हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये लॉ है ना, लॉ का मतलब होता है ये चेंज नहीं होती है, ये ऐसा ही रहेगा चाहे हम विश्वास करें या ना करें। तो इसमें इन्होंने अल्कोहलिक के बारे में ही बताया है कि ये हमको मतलब अल्कोहलिक को ये पता होना चाहिए, या किसी भी जो भी हैबिट है, सपोज हमको मीठा खाने की हैबिट है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंड दिस इज, ये मेरी जिंदगी में मेरी हेल्थ को डिटीरियरेट करता जाएगा, है ना। लेकिन आप रियलाइज करो कि मेरे पास अवचेतन मन की शक्ति है, मैं इसको क्यों नहीं यूज करूं टू नॉट हैव स्वीट्स, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है कि आपको सैड लगेगा कभी कभी। मेलंकोलिया का मतलब होता है कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, तो मेलंकली लगेगा कभी कभी, है ना। बट आप जैसे ही वो लगे, आप इमेजिन करो दैट जॉय एंड फ्रीडम, और कितनी अच्छे, बहुत अच्छी चीजें होंगी। अगर कोई ड्रिंक करना छोड़ता है, उसके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, वो काम पे ध्यान दे पाएगा, उसकी मेमोरी अच्छी होने लग जाएगी, उसकी दवाइयां कम होने लग जाएंगी, उसके बीवी बच्चे सब उससे प्यार करने लग जाएंगे, उसके बाकी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, वो बहुत आराम से रात को भी ड्राइव कर पाएगा, दिन को ड्राइव कर पाएगा, इजंट इट। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, और ब्यूटीफुल लाइफ होने लग जाएगी, बहुत पैसा आने लग जाएगा, बिकॉज बिजनेस अच्छा चलेगा ना, वो बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और सारे बाकी के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, और जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो हेल्थ भी अच्छी हो जाती है ना। सो ये सारी चीजें को सोचो कि ना, इमेजिन द फ्रीडम दैट इज इन स्टोर फॉर यू। तो इसको बोलते हैं, जब कोई नेगेटिव चीज हो रही है उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट करके पॉजिटिव स्टेटमेंट सोचो कि क्या क्या होगा उसकी वजह से, है ना। दैट इफ अगर अगर कोई भी चीज है, आप कोई भी हैबिट हटा रहे हो, अगर आपको मीठा खाने की आदत है, आप उसको हटा रहे हो, आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, तो आप इमेजिन करो कि इसकी वजह से मेरे ब्लड पैरामीटर्स हेल्दी हो जाएंगे, आई विल बी एबल टू वॉक एंड रन बिकॉज एनर्जी लेवल बढ़िया हो जाएगा, है ना, दवाइयां कम हो जाएंगी,
माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, एंड बॉडी का वजन कम हो जाएगा, बिकॉज स्वीट्स के फॉर्म में आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी एम्प्टी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो, कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता उसमें, और शुगर की वजह से आपकी बॉडी में यूथफुलनेस आने लग जाएगी, क्योंकि शुगर ही वो चीज होती है जो हमको एजिंग करती है ना। इवन स्किन पे जो रिंकल्स विंकल्स आते हैं मीठे की वजह से आते हैं। तो ये सारी चीजें हम रियलाइज करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को हम एक नई चीज का विश्वास दिला रहे हैं। सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा हुआ था आपकी इमेजिनेशन अल्कोहल की बोतल तक लेके गई थी, अब आपका जो अब नाउ यू आर इन दैट फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा सफर करोगे, जैसे आप मीठा छोड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा सब खा रहे हैं, सब मतलब खूब सारा, है ना। तो आप थोड़ा सा सफर करोगे तो आप एक चम्मच ले लो, बट इट सेज दैट इट इज फॉर अ वेरी कंस्ट्रक्टिव पर्पस, सो यू मस्ट डू दैट वे। 1 second, I'll just check. It's 7:02. So thank you, Bitty ji. This is all we'll be reading today.